जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तजनों, विजया एकादशी मार्च 2027 जो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कही गई है, जो इस बार 4 मार्च 2027 को हो रही है। दिन गुरुवार और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इसका दिन व्रत का आ रहा है। गुरुवार का दिन मतलब विशेष दिन, क्योंकि ये भगवान श्री हरि विष्णु नारायण भगवान को समर्पित है। इसलिए गुरुवार के दिन आने वाली एकादशी बहुत ही उत्तम मानी जाती है और भगवान भोलेनाथ ये जो आशीर्वाद देते हैं इस व्रत को करने वाले को, भगवान श्री हरि विष्णु को। तो आप लोगों देखिए, 4 मार्च 2027 गुरुवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो व्रत रहेगा और इसका पारण 5 मार्च 2027 5/3/2027 जो शुक्रवार के दिन इसका श्रवण नक्षत्र में आ रहा है और पारण का समय जो है 6:42 से 9:03 तक इसका श्रेष्ठ समय पारण का रहेगा। इस व्रत में आप देखिए, विजया का मतलब होता है सर्वत्र विजय, यानी कि आप असफलता का मुंह नहीं देखते हैं। इस व्रत को करने वाला सर्वत्र विजय पाता है। युद्ध में हो, घर में हो, वाक्पटुता में हो, परीक्षा में हो, हर जगह ये विजय पाता है। इस व्रत के करने वाले को ये बहुत ही मधुर वाणी वाला व्यक्ति होता है जो घर परिवार में सुख शांति के साथ इस व्रत को करता है। तो इस व्रत की विधि तो आप जानते ही हैं। माता तुलसी के जो वृक्ष के समीप बैठकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए और या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा वाचने की जो कथा है उसको श्रवण करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं, जो किसी भी मंदिर में, शिवालय में होती है, उसका आनंद आप उठा सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ ये एकादशी है जो गुरुवार के दिन पड़ रही है और 4 मार्च को आप इसका व्रत रखें और 5 मार्च को उसका पारण का समय 6:42 से 9:03 तक श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, इस व्रत में आप धन संपदा, इसमें ऐश्वर्य आप पाते हैं। देखिए, पूजा का विधान क्या है इसकी आपको भी देखिए, मैंने इसको लिखाई भी है, आपको मैं दिखा दिया है। इसमें स्वर्ण, चांदी के या तांबे के अगर नहीं है पॉसिबल या नहीं है आपके सामर्थ्य में, तो मिट्टी के घड़ों को जल से भरकर 5 पल्लव यानी कि 5 पत्ते इसमें रखने चाहिए उस कलश में या इस जो मिट्टी के घड़े को आपने रखा है। वेदी पर रखने के बाद उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज, दाल हो, चावल हो या कोई भी 7 तरह के अनाज, तेल वगैरह इसमें नीचे रखने के बाद उस घड़े को उस पर रखना चाहिए। 5 पल्लव यानी कि उसके ऊपर 5 पत्ते रखने चाहिए घड़े के ऊपर और इसमें ओम जो हमारा स्वास्तिक का चिन्ह है उस कलशे पर होना चाहिए, उस पर कलावा बंधा हुआ होना चाहिए और आप उसको अच्छे मन से व्रत को करें। मृत इसका नैवेद्य आपको मालूम है। इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की प्रतिमा उस मटके के ऊपर, घड़े के ऊपर रखनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और पारण के पश्चात सिंगाड़े का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए भक्तों, क्या है, पारण तो आप करते हैं, पूजा भी आप करते हैं, विधान भी करते हैं, लेकिन आप मन से मनन करके इस व्रत को नहीं करते हैं तो इसका फल प्राप्त नहीं होता है। आप मन, क्रम, वाणी और पूरे दिन निराहार रहकर इस व्रत को करना चाहिए, तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। घर में कभी भी कोई अनहोनी घटना नहीं घटती है। आप वैभव की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कभी आप धन से खाली नहीं रहते, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है, इसलिए आप
ये समझ लीजिए इस व्रत के करने वाले को कभी धन का अफसोस नहीं मिलता है। आप बहुत ही श्रेष्ठ, घर में खुशहाली और हर तरफ विजय ही विजय प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वाले के बच्चे भी कभी असफल नहीं होते। बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। और मार्च, जो कि देखिए अभी तो आप लोग इस व्रत को पहले से करते चले आ रहे हैं। इस फल की महिमा को तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, कर रहे हैं। और इसमें सिंगाड़े का आपका जो आगार रहेगा, आपका व्रत खोलने के बाद पारण का सिंगाड़े का भोजन करना चाहिए, ऐसा इस व्रत का विधान है। आप लोगों से एक और प्रार्थना है, यदि आपके मन में कोई किसी तरह की शंका, परेशानी, घर में परेशानी है, बच्चे को लेकर, शादी को, विवाह को, या कोई भी आपका काम नहीं बन पा रहा है, आप किसी तरह से अगर परेशान है, अपने मन की इच्छा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, घर में बीमारी भी है, तो उसका उपाय क्या है? उपाय इसका बहुत ही उत्तम, मतलब कई इसमें ज्योतिष के माध्यम से बहुत सी विधान है। आप संपर्क करिए, मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। तो आपको इसका समाधान अवश्य बताया जाएगा। और मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि नई नई जानकारी लेके मैं आपके पास प्रस्तुत होता रहूं। आप लोगों का प्यार यूँ ही मिलता रहे, यूँ ही सदा बना रहे, आप लोगों के साथ मैं बना रहूं, ये आप सोचकर आप मेरे साथ कृपा करके इसे लाइक, सब्सक्राइब करें, आग्रह है आपसे, और फॉलो करें, ताकि आपके साथ सदा बना रहूं। जय भोले।